सामने के डोर पर लगा वो सेंसर जो लोगों की मूवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता था, उसकी वजह से लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। सांसों की आवाज उस एरेटिक लाइट की तरह ही पूरी तरह क्योटिक थी। हम दोनों में से किसी के अंदर कोई हेजिटेशन या रिलक्टेंस नहीं थे। हमने एक दूसरे को इतनी हेस्ट के साथ किस किया कि यह बता पाना इम्पॉसिबल था कि इसकी शुरुआत किसने की थी। पर क्या हमारे इस किस को सच में सिर्फ एक किस कहना ठीक होगा, या फिर इसके लिए डिवॉरिंग या बाइटिंग जैसे वर्ड्स ज्यादा सही होंगे? यह कहना मुश्किल था। हम सिर्फ जेंटली एक दूसरे के लिप्स को टच नहीं कर रहे थे, हम बहुत रफली और फियर्सली एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हम कितने दिनों से इस तरह एक दूसरे के साथ स्टक थे। मैं आज वापस जाने वाला था, पर जूलियट को डोमिनिक ने डोर पर ही दोबारा कैच कर लिया और मेरी स्थिति ऐसी हो गई। पर मुझे इससे कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं थी। हमने अपने हेड्स को टिल्ट किया और डीपली इंटरट्वाइन हो गए। हमारी टंग्स आपस में मिक्स हो रही थीं। फिर एक दूसरे के लिप्स को बाइट करना, टच करना और अंदर दोबारा स्टर करना जारी रहा। मैंने डोमिनिक की उस नीट टाई को इस तरह पुल किया जैसे मैं उसे टियर ऑफ कर दूंगा, और उसे अपने और क्लोज खींच लिया। इस पर डोमिनिक सॉफ्टली चकल कर उठा। आई गेस तुम घर जाने का अपना प्लान विथड्रॉ कर रहे हो। तुमने ही तो मुझे सबसे पहले ग्रैब किया था, तो फिर अभी मेरी नेक के चारों तरफ कौन हैंग कर रहा है? हाँ, मैं ही हूं। मैं हार मानने वाले अंदाज में सटली मुस्कुराया। तभी डोमिनिक ने हेस्टी हैंड्स के साथ मेरी शर्ट को टियर ऑफ कर दिया। सारे बटन्स टूटकर दूर जा गिरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरे लिए नए क्लोथ्स वैसे भी खरीद सकता था। और आखिरकार मैं आज फिर से उसी के बेड पर वापस आने वाला था। डोमिनिक ने किस करते हुए अपने माउथ को मूव किया और मेरी डैजलिंग व्हाइट चेस्ट के बीच मौजूद हिस्सा को सक करने लगा। और नेचुरली अपनी शर्ट उतारते हुए उसने अपना हैंड मेरी स्पाइन पर नीचे की तरफ चलाया। उसने मेरे राउंड बटक्स को ग्रैब किया, मेरी वेस्ट को हग किया और किस जारी रखते हुए मुझे वायलेंटली उस डोर के साथ पुश कर दिया। मेरी लेग्स, जो पहले से ही उसकी वेस्ट के चारों तरफ रैप थीं, अब वीकली स्वे करने लगीं। डोमिनिक को अब और वेट करने की जरूरत नहीं थी। उसने मेरी पैंट्स और ब्रीफ्स को एक साथ मेरी थाइस तक नीचे पुल कर दिया और एक ही ब्रेथ में उसने मुझे उस कोल्ड डोर के सहारे टिकाया और हैपहैजर्डली अंदर पुश कर दिया। मैं पहले भी कई बार उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर चुका था, पर यह अभी भी मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग था और मैंने एक डीप ब्रेथ ली। मैं अपना माउथ बंद नहीं कर पा रहा था और मेरे मुंह से प्लेजर फिल्ड आवाजें निकल रही थीं, क्योंकि डोमिनिक इतनी स्ट्रांगली थ्रस्ट कर रहा था जैसे वो सब कुछ पार कर जाएगा। वो फीलिंग और आपस में स्टिक होते फ्लैश की साउंड सच में स्पाइन चिलिंग थी। पर अगर मैं थोड़ा बैक अवे भी करता तो मेरी इनर वॉल्स अब डोमिनिक के सामने इस तरह स्क्वर्म करती जैसे भीख मांग रही हों, और डोमिनिक इस रिएक्शन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। अब वो हिस्सा जो पूरी तरह फिट बैठता था, उसने मेरे अंदर जेंटली स्टर किया, जिससे मैं सॉबिंग करते हुए मोन करने लगा और मैं इजैकुलेट हो गया। हियर, टेक दिस। मैंने ध्यान से वो एनवलोप एक्सेप्ट किया जो डोमिनिक ने मुझे थमाया था। उस एनवलोप के अंदर मौजूद मेडिसिन मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुके फेरोमोन्स को रिमूव करने के लिए थी। मैंने अपनी बॉडी को अच्छी तरह वॉश करना और साफ करना इंश्योर किया था, पर मुझे किसी भी पॉसिबल डेंजर के लिए प्रिपेयर रहना था। गामास बहुत ट्रबलसम होते हैं। मैंने वो मेडिसिन ली और डोमिनिक की बात का जवाब दिया। हाँ, ये और भी आसान होता अगर तुम सिविलाइजेशन की उस कन्वीनियंस का यूज करते जिसे कॉन्डोम कहते हैं, है ना? डोमिनिक ने फ्राउन किया, पर शुक्र है कि उसने कुछ कहा नहीं। मुझे ये काफी अनएक्सपेक्टेड लगा कि वो ब्रेजनली सामने नहीं आया और उसने मुझे वो एम्प्टी कप थमा दिया। हे, मैंने जेंटली डोमिनिक की पाम को स्क्रैच किया और उसे वो कप पकड़ा दिया। मैंने उसकी तरफ लुक अप किया और पूछा, यह देखते हुए कि उसकी गेज ऐसी थी जैसे वो पूछ रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वॉन्ट टू हैंडल माइन? डोमिनिक का फेस तुरंत कंटॉर्ट हो गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चीज को अपने मुंह में लूं? यह एक रिडिकुलस रिएक्शन था, पर फिर भी मैंने अपनी स्माइल खोए बिना वापस पूछा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें एक न्यू एक्सपीरियंस चाहिए। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट डोमिनिक ने इस मोमेंट तक अनगिनत लोगों से खुद को हैंडल करवाया था,
पर उसने कभी किसी और के लिए ऐसा करने का इमेजिन भी नहीं किया था। तुमने? डोमिनिक ने सस्पिशियसली पूछा। क्या तुमने ऐसा पहले किया है? मैंने उस क्वेश्चन पर एक सजेस्टिव स्माइल दी, जो जैसे मेरी किसी कमजोरी को एम कर रहा हो। अगर मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। डोमिनिक ने चुपचाप नीचे मेरी तरफ देखा। मैं वेट करने लगा, यह सोचते हुए कि यह मैन क्या चॉइस लेगा। मुझे अचानक अपनी स्पाइन में एक चिल महसूस हुई, यह सोचते हुए कि कहीं वो एंग्री होकर यह न कह दे कि सारी डील ऑफ की जाती है। डोमिनिक ने एक स्टेप पीछे लिया और मेरे सामने नील डाउन हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सीधे मेरी पैंट्स की जिपर को लोअर किया और मुझे बाहर निकाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ओमेगा ने किया था जिससे वो इतनी नफरत करता था। मैंने फ्लश होते फेस के साथ अपना माउथ कवर किया और डोमिनिक की तरफ देखा, जो कुछ पल के लिए सोच में था, और फिर उसने मुझे अपने माउथ में ले लिया। मेरे मुंह से इनवॉलंटरीली एक मौन निकली और मैंने जल्दी से अपने दोनों हैंड से अपना माउथ कवर कर लिया। डोमिनिक ने उस हीट को डीपली स्वॉलो किया। उस स्ट्रॉन्ग प्रेशर की वजह से मैं लगभग एजैकुलेट होने ही वाला था, पर मैंने बमुश्किल उस क्राइसिस को ओवरकम किया। तुम इसमें अच्छे नहीं हो। मैंने जानबूझकर उसके स्किल्स को डिस्पैरेज किया। यह एक प्रोवोकेशन था क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था, पर यह कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। डोमिनिक, जिसने मेरी तरफ ग्लांस किया था, उसने अचानक अपने टीथ सेट किए और मुझे बाइट कर लिया। क्या कर रहे हो? मैं हॉरर में स्क्रीम कर उठा, पर डोमिनिक ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैं सिर्फ देख सकता था, ये अब्सर्ड थॉट दिमाग में लाते हुए कि कहीं वो अपने टीथ से मुझे नुकसान न पहुंचा दे। पर यह भी ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही मैं उसकी टंग टेक्निक के जाल में फॉल कर गया। डोमिनिक, जो सटली मेरी चीज को टीज, लिक और रब कर रहा था, उसने अचानक एक्साइटमेंट के पीक पर पहुंचते ही उसे डीपली सक किया। वो वॉइस जो एक्साइटमेंट के साथ रेज हुई थी, जल्द ही डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। डोमिनिक ने ठीक उसी मोमेंट मुझे बाहर कर दिया जब मैं इजैकुलेट होने ही वाला था, पर उसका लक खराब था। चूंकि वो एक बीट लेट हो चुका था, मैं उसके फेस पर ही इजैकुलेट कर बैठा। डोमिनिक ने अपने फेस से उसे इस तरह वाइप किया जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मैं मुस्कुराया जब अपने हैंड पर मौजूद फ्लूइड को चेक करते हुए डोमिनिक का फेस बुरी तरह कंटॉर्ट हो गया। तुम्हें एक और न्यू एक्सपीरियंस मिल गया। मैंने एक चाइल्ड की तरह हंसते हुए आवाज निकाली। तभी डोमिनिक ने तुरंत मुझे बेड पर पुश किया और मेरे ऊपर क्लाइंब कर गया। जब उसने मेरी पैंट्स और अंडरवेयर को एक साथ नीचे खींचा तो मेरे राउंड बटक्स रिवील हो गए। नो, वेट अ मिनट, वेट। मैंने उसे अर्जेंटली रोकने की कोशिश की, पर डोमिनिक ने मुझे इग्नोर किया और वैसे ही अंदर पुश करने की कोशिश की। पर स्थिति वैसी नहीं थी। वो जब चाहे आसानी से इंसर्ट कर सकता था और उसे अपने पार्टनर के लिए सोचने या ध्यान से लूसन करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। थोड़ा सा फेरोमोन और सब कुछ ओवर, पर यह एकदम डिफरेंट था। डोमिनिक एक डिस्टॉर्टेड फेस के साथ रुक गया। उस ट्रेमेंडस प्रेशर की वजह से वो आधा भी अंदर नहीं जा पा रहा था। यह भी अमेजिंग था कि ग्लैंस अंदर जा चुका था। हाँ, उसने एक अनॉयड ग्रोन निकाली और दोबारा बाहर आ गया, पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसने गिव अप कर दिया था। उसने मुझे नीचे पुश किया जब मैं उठने ही वाला था और मुझे पीछे से वैसे ही कवर कर लिया। मेरी बेयर स्किन उसके साथ टच हो रही थी। डोमिनिक की ब्रेथ पूरी तरह हीट के साथ मिक्स्ड थी। अपनी लेग्स को क्लोज करो, हार्ड। उसने मेरे ईयर को बाइट करते हुए विस्पर किया और अपनी प्रेजेंस को मेरी लेग्स के बीच के गैप में पुश कर दिया। आहा। मेरी आवाज जल्द ही एक गहरी मौन में बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस फ्रिक्शन की वजह से सब कुछ बहुत रफली रब हो रहा था। उस बार बार होने वाले फ्रिक्शन की वजह से मेरी थाइस अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही थी। जब भी वो स्पेस थोड़ा लूज लगता, वो तुरंत मेरे बटक्स पर हिट करता। इसे और टाइटन करो। हाँ, एक सैटिस्फाइड साई बाहर निकलने के बाद वो फ्रिक्शन दोबारा स्टार्ट हो गया। मैंने उस पोजीशन में उसकी क्लोजनेस को अपनी थाइस के बीच एक्सेप्ट किया। मेरा सेकंड इजैकुलेशन ठीक डोमिनिक के साथ ही हुआ।
डोमिनिक ने आखिरकार अपने लिप्स को सॉफ्ट किया, जैसे वो संतुष्ट हो चुका हो। जब उसने मुझे बेड पर लेटे हुए देखा, जहां मेरी थाइज पूरी तरह वेट हो चुकी थी। इसके बाद जो किस हुआ वो काफी सॉफ्ट था और बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करने के बाद ही डोमिनिक दोबारा अंदर आ सका। थर्ड विंडो से टकराने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही थी। जो रेन कुछ धब्बों की तरह गिर रही थी, उसने पहले ही विंडो पर अपनी डेंस ट्रेसेस छोड़ दी थी और पानी के वेट को न संभाल पाने वाली रेन ड्रॉप्स काफी देर तक नीचे फ्लो कर रही थी। रेन की साउंड और मोटी होती जा रही थी, पर इसने इस मोमेंट हम दोनों को इंटरफेयर नहीं किया। बेड के क्रीकिंग की आवाज इससे कहीं ज्यादा लाउड थी। हाँ, मैं जो डोमिनिक के ऊपर राइडिंग पोजीशन में बैठा हुआ था, अपने आर्म को लेजरली रेस्ट देकर बेड पर लेटा और अपनी स्लेंडर वेस्ट को जेंटली स्वे करने लगा। डोमिनिक नीचे से मेरी तरफ देखते हुए फेंटली मुस्कुरा रहा था। वो चाहता तो अपने हिप्स से जितना मर्जी ऊपर पुश कर सकता था, पर वो लेजरली मेरे पेल्विक थ्रस्ट्स को सेवर कर रहा था। इसके बजाय उसकी पर्पल आईज काफी थिकली मेरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। इस मंजर को देखते हुए डोमिनिक के फेस पर एक प्लेजेंट लैंगर आ गया। उसने धीरे से अपना हैंड आगे बढ़ाया और मेरी फर्म थाइस को जेंटली ग्रास्प कर लिया, जबकि मैं लैंग्विडली अपने हिप्स स्वे कर रहा था। फिर उसने अपनी फिंगर टिप्स से उन सुंदर लाइंस को ट्रेस किया, जिससे सेंसेशन और बढ़ गई। मैं जो लेजरली अपने हिप्स स्वे कर रहा था, मैंने अपनी पोजीशन को टाइट किया। डोमिनिक ने एक डीप ब्रेथ ली। एक प्लेजेंट थ्रिल एक मोमेंट के लिए उसकी पूरी बॉडी में स्वीप कर गई। डोमिनिक ने ऊपर टायरलेस तरीके से अपने हिप्स स्वे करते मुझे देखते हुए मटर किया, आई हैव अ चाइल्ड। मुझे एक एयर की जरूरत है। हमेशा की तरह ये हमारी रैंडम कॉन्वर्सेशंस में से एक थी। हम कोई टॉपिक तय नहीं करते थे, बस जो माइंड में आता था कह देते थे। बेशक डोमिनिक के लिए यह सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि सामने मैं था। वो अपने इनर थॉट्स किसी और के सामने कभी रिवील नहीं करता था। मैंने अपने हिप्स स्वे करना रोका और नीचे डोमिनिक की तरफ देखा। कई बार वॉन्टन तरीके से क्लोज होने के बाद अचानक इस बारे में बात करना उसे अजीब लग सकता था, पर जल्द ही मैंने अपना यूजुअल कंपोजर वापस पा लिया। मैंने नीचे डोमिनिक की तरफ देखा और उसके उस हैंड को ग्रैब किया जो मेरी थाई को स्ट्रोक कर रहा था और उसे ऊपर पुल किया। उस पुल से खींचता हुआ उसका हैंड मेरी चेस्ट पर आ गया। अपने लार्ज हैंड को फैलाकर मेरी चेस्ट को कवर करते हुए वो कंटेंटेडली मुस्कुराया। डोमिनिक ने जेंटली वहां टच किया। मैंने थोड़ा फ्लश होते फेस के साथ एक स्वीट स्माइल देते हुए पूछा, विथ हुम? मुझे किसी दिन एक सूटेबल ओमेगा मिल जाएगी। जब वो अपनी फिंगर्स का यूज कर रहा था, मैं सॉफ्टली मोन करते हुए अपने हेड को पीछे टिल्ट कर गया। वन इज इनफ। मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए एक ही चाइल्ड काफी है। वो एक हैंड से मुझे फॉन्डल करना जारी रखे हुए था, जबकि दूसरे हैंड से मेरी थाई को स्ट्रोक कर रहा था। उसकी पाम पर वो सॉफ्ट सेंसेशन इतनी अच्छी लग रही थी कि उसकी उत्तेजना दोबारा बढ़ गई। मैंने उसे अपने अंदर स्वेल होते फील किया, फ्राउन किया और एक ग्रोन निकाली जो ब्रेथ के साथ मिक्स्ड थी। उसे देखते हुए डोमिनिक अपनी ही कही बात पर पॉन्डर करने लगा। सुप्रीम अल्फास नेचुरली अपने क्लाइमैक्स को कंट्रोल कर सकते थे, जिससे वो जिसके साथ चाहें चाइल्ड प्लान कर सकते थे। फेरोमोन्स की वजह से होने वाली प्रोमिस्क्यूटी के बावजूद ऑफ स्प्रिंग को लेकर बहुत कम डिस्प्यूट्स होते थे और इसका कारण यही एबिलिटी थी। ये किसी के थॉट से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट फंक्शन था। इसलिए डोमिनिक इसका फुल यूज करने का प्लान बना रहा था। बस वो एक चाइल्ड हासिल करना चाहता था और उसके बाद कभी किसी ओमेगा को कंसीव नहीं कराना चाहता था। आखिरकार बहुत ज्यादा चिल्ड्रन होने से सिर्फ हैसल ही बढ़ती। मैं अभी भी पैंट करते हुए उसके ऊपर अपनी बॉडी को स्वे करना जारी रखे हुए था। हालांकि इन सबके बीच भी मैंने फेथफुली अपना हेड नोट किया, जैसे मैं डोमिनिक की बात से पूरी तरह अग्री कर रहा हूं। दैट्स राइट, वन इज इनफ। मैंने एक मंत्र की तरह उन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया, वन इज इनफ। मैं कुछ डेज्ड लग रहा था। यह शायद फेरोमोन्स की वजह से नहीं था, पर डोमिनिक मुझे ब्लैंकली स्टेयर करने लगा क्योंकि मैं बार बार उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर रहा था, जैसे मैं कहीं और खो गया हूं। ऐसा लगा
जैसे मुझे कुछ याद आया हो, पर डोमिनिक इसे जान नहीं सकता था और उसने जल्द ही इस थॉट को डिसमिस कर दिया। मैं शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और पूरी तरह अवेयर नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं। टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था। डोमिनिक के लिए ये एक सेटिस्फाइंग पोजीशन थी, क्योंकि वो कंफर्टेबली मेरी बॉडी को जितना चाहे टच कर सकता था, पर यह मेरे लिए टायरिंग रहा होगा। डोमिनिक ने उस हैंड को टर्न किया जो मेरी थाई को स्ट्रोक कर रहा था और मुझे पीछे से होल्ड कर लिया। फिर उसने जेंटली अपनी अपर बॉडी को रेज किया और इंस्टेंटली हमारी पोजीशंस को रिवर्स कर दिया। डोमिनिक, जो एक ही इंस्टेंट में मेरे ऊपर क्लाइम कर गया था, अपने लिप्स मेरी नेक के करीब लाया। उसने मेरी स्लेंडर नेक को लाइटली बाइट किया और वो मेरी वजह से पहले ही काफी अराउज्ड हो चुका था। उसने नेचुरली अपने हिप्स को थ्रस्ट किया और खुद को अंदर पुश कर दिया। एक स्मॉल मोन उसके ईयर को ब्रश कर गई। मैं पहले ही पूरी तरह डिशेवल्ड स्टेट में था, जैसे मैं उसकी हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेजिस्ट नहीं कर रहा था। पर जब उसने इस तरह चुपचाप नीचे मेरी तरफ देखा, तो अचानक एक क्वेश्चन अराइज हुआ। मैं अपनी लॉ फर्म में उसे लाने के लिए उसके सामने इस हद तक आया था। आखिर वो क्या प्राइस थी जिसके लिए मैंने ऐसा बोल्ड मेथड रिसॉर्ट किया था? नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, एक चीज है जिसे लेकर मैं क्यूरियस हूं। व्हाट इज इट? बेशक मेरी लॉ फर्म के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे कहा होगा कि डोमिनिक मिलर को लाने के लिए किसी भी मीन्स का यूज करो, पर उसमें अपनी बॉडी ऑफर करना शामिल नहीं रहा होगा। आखिर वो क्या चीज थी जिसके लिए मैं इस हद तक तैयार था? भले ही उसके पास कुछ केसेस थे, पर डोमिनिक सीधे मुझसे ही आंसर चाहता था। अगर तुम मुझे स्काउट करने में सक्सीड हो जाते, तो तुम्हें लॉ फर्म के रिप्रेजेंटेटिव से क्या मिलने वाला था? शायद एक पार्टनर लॉयर की पोजीशन? जरूर। भले ही डोमिनिक मिलर एक बहुत बड़ा नाम था, वो इतना हाई रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते। तो फिर वो क्या हो सकता था? मैं इस हद तक क्यों जा रहा था? मैंने तुरंत आंसर नहीं दिया। मैंने एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ डोमिनिक की तरफ देखा, फिर अपने लिप्स के कॉर्नर्स को रेज किया और एक रिलैक्स्ड स्माइल दी। इट्स अ सीक्रेट, ये विस्पर करने के बाद मैं अपनी आईज को क्रिंकल करते हुए मुस्कुराया। हाँ, ये कोई बहुत वेलकम रिएक्शन नहीं था, पर अगर वो और प्रेस भी करता तो मैं आंसर देने वाला नहीं लग रहा था। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा। मैं डोमिनिक के आर्म को स्ट्रोक कर रहा था, जैसे मैं कह रहा हूं कि जल्दी से कंटिन्यू करो। डोमिनिक ने एक स्मॉल साई ली और अपनी पेस को पिकअप किया। आ आ आ मेरी वॉइस एक मोमेंट के लिए रेज हुई। वो जितना ऐसा करता, डोमिनिक उतनी ही तेजी से गहराई में थ्रस्ट करता। जैसे ही उसने मेरी ट्रेम्बलिंग बॉडी को एक्साइटमेंट से धीरे धीरे रेड फ्लश होते देखा, वो खुद को और रोक नहीं सका। डोमिनिक ने खुद को पूरी तरह अंदर प्लंज किया और अपना फ्लूइड रिलीज कर दिया। इज दिस ओके? अचानक कुछ ईरी जैसा उसकी स्पाइन में रन कर गया। मैं एक गम्मा हूं। अगर मैं इसी तरह लगातार फ्लूइड रिसीव करता रहा तो मैं म्यूटेट हो सकता हूं। अगर ऐसा हुआ तो इससे पहले कि वो इमेजिन करता कि आगे क्या होगा, उसकी आईज मुझसे मैच कर गई। मैं मुस्कुराया। मेरा फॉरहेड पूरी तरह स्वेटी था और मैंने डोमिनिक के चीक को कप्ड कर लिया। इसके बाद जो केस हुआ, उसने उसे उन सारे ऑमिनस थॉट्स को भुला दिया जो उसे अब भी आए थे।